सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर प्रॉब्लम ऑफ जान कलदा मैकेनिक्स। ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का है एंड कलदा मैकेनिक्स का प्रॉब्लम नंबर 16 है। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो फ्लूइड स्टैटिक्स वाला पार्ट है उस पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन बोला जाता है कि ऐसा एक हेमिस्फीयर होता है, हॉलो हेमिस्फीयर है, और इसके टॉप पे यहाँ पर एक होल होता है। ठीक है, इस हेमिस्फीयर को उल्टा रखा गया है और इस होल से यहाँ पर वाटर फिल किया जाता है, वाटर या कोई लिक्विड फिल किया जाता है। देन क्वेश्चन ये कहता है कि जब इसके अंदर पूरा इतना लिक्विड फिल हो जाता है तो ये जो हेमिस्फीयर होता है ये टेबल से थोड़ा सा लिफ्ट अप हो जाता है और उस वजह से यहाँ से ऐसा वाटर लीक करने लगता है। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है और इतना एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या पूछा जाता है कि ये जो हेमिस्फीयर है इसका मास हमको बताना है। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि जब ये फाइनली लिफ्ट अप हो जाता होगा तो यहाँ से लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन होता होगा, ये जो पूरे के पूरे सरकमफ्रेंस में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो चुका होगा। और अगर मैं यहाँ पर एफ बी डी बनाऊँ तो इस पूरे सिस्टम पर एक तो लगता होगा नीचे की तरफ एम जी। पूरे सिस्टम का एफ बी डी बना रहा हूँ, सिस्टम मतलब हेमिस्फीयर प्लस वाटर। ठीक है, तो पूरे सिस्टम का एम जी मतलब कि हेमिस्फीयर प्लस पानी का एम जी या लिक्विड का एम जी, और लिक्विड का मास होता होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये मैंने एम जी शो कर दिया और ये एम जी बैलेंस होता होगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स से, या फिर आसान भाषा में जो प्रेशर इनटू एरिया वाला फोर्स होता है वो वाला फोर्स। ठीक है, तो प्रेशर इनटू एरिया वाला फोर्स जो है वो ऐसा आता होगा नीचे से ऊपर की तरफ, जो कि होता होगा बॉटम का प्रेशर विच इज़ रो जी आर मल्टीप्लाइड बाय बॉटम का एरिया विच इज़ पाई आर स्क्वायर। और ये जो फोर्स होता होगा ये फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस करता होगा, इसलिए मैंने इक्वेट कर दिया है। तो यहाँ से देख सकते हो हमको m पता चल गया विच इज़ रो टाइम्स पाई आर क्यूब बाय 3। तो ये अपना आंसर है। सिंपल सा प्रॉब्लम था, क्वेश्चन स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।